आज की वीडियो में हम सीखेंगे तीन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन कुछ नया। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात कही जाएगी वहाँ यानी कहा जा रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी शेषफल वाली बात आएगी तो हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे किसने बताया। पहले तो आप ये समझ गए कि एचसीएफ ज्ञात करना है कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? अब ये समझिए कि कौन सा संख्या किसके लिए, ध्यान दीजिएगा। पहले जगह पर क्या है 398, तो पहले जगह में यानी पहले जगह वाले में संख्या पे जो पहली जगह पे जो संख्या लिखा है उसके लिए शेषफल क्या है 7, और जो दूसरे जगह पे जो संख्या लिखा है उसके लिए शेषफल क्या है 11, जो तीसरे जगह पे संख्या लिखा है उसके लिए शेषफल क्या है 15। यानी तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम इसको हल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे। पहले 398, 436 और 542। ठीक है, इस तीनों संख्याओं को लिखेंगे सीरियल नंबर से, पहले दूसरे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही पहले के लिए क्या है 7, तो पहले वाले में से 7 घटाएंगे। दूसरे वाले में के लिए शेषफल क्या है 11, तो दूसरे वाले में से 11 घटाएंगे। तीसरे वाले के लिए शेषफल क्या है 15, तो तीसरे वाले में से 15 घटाएंगे। ठीक है, घटाइए क्या आता है, इसको घटाएंगे तो 391, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 4, 2, 5 यानी 425। इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 5, 27। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब देखिए हमको नया जो नया मान निकल के आएगा हम उसका एचसीएफ हम निकालते हैं। यानी हमने जो शेषफल जो बच रहा था उसको हमने घटा दिया। अब ये जो 3 संख्या है ना, अब इस 3 संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना मैंने बताया है, सिंपल से। पहले एक सीरीज बनाते हैं, या तो आरोही बनाए या अवरोही बनाए, एक सीरीज बनाएंगे पहली बात। ठीक है, उस सीरीज में या तो सबसे बड़े वाले को लेंगे और 2 छोटे वाले को, या तो सबसे बड़े वाले को छोड़ के 2 छोटे वाले को ले लेंगे, या फिर सबसे छोटे वाले को छोड़ के 2 बड़े वाले को ले लेंगे, या सबसे बड़े वाले छोड़ के 2 छोटे वाले को ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि बीच वाले को छोड़ दें और एक बड़ा वाला एक छोटा वाला ले लें, तो गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे छोटा इस बड़े वाले को छोड़ के बाकी 2 को ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आपकी मर्जी, आप चाहें तो सबसे छोटे वाले को छोड़ के इन दोनों को लेके कर सकते हैं। बाद में इसको भी तो करेंगे ही, लेकिन पहले इन दोनों को करेंगे। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या करते हैं, भाज्य बनाते हैं। जो छोटा होता है उसको भाजक बनाते हैं। तो भाग दीजिए, एक बार में होगा 391, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, और ये 3 से 3 खत्म, 391। एक बार में हो जाएगा 34, 5, 9 में से 4 गया 5, 3 से 3 खत्म, 1 आ गया। फिर एक बार में 34, 11 में से 4 गया 7, और ये यहाँ पे हो गया 4 में से 3 गया 1, 17। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे 17 शेष बच गया, क्योंकि यहाँ से कुछ उतारने के लिए बचा नहीं है, तो अगले स्टेप में इसको उठा के यहाँ रख देंगे 34 को। ठीक है, 2 बार में हो गया 34, 17 दूना 34। यानी जहाँ पूर्णतः विभाजित होता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। लेकिन हम अभी 17 को एचसीएफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक संख्या छूटा हुआ है, क्या 527। इसको भी करेंगे, तब इसको करिए। 527 में अब 17 से भाग दीजिए, यानी 17 से चेक करिए कि ये क्या हो रहा है। चेक करते हैं, 3 बार में 17 3 51 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 5 से 5 ये खत्म, 7 को उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा 17 दूना 17 कम में 17, एक बार में आ गया 17, यानी कट गया। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ बन के आया है वो क्या है 17, क्योंकि पूर्णतः विभाजित करने वाली ही संख्या एचसीएफ होती है, यानी जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया 17। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एचसीएफ बराबर 17। अब इसी प्रकार और भी संख्याएं दी रहेंगी, तो उम्मीद है आप कर सकते हैं। बस 3 संख्या दी रहेंगी, उसमें कुछ आपको घटाने के लिए दिया होगा, यानी कुछ भी शेषफल दिया होगा उसको आप सीरियल नंबर से घटाएंगे। पहले वाले के लिए पहला वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला, तीसरे वाले के लिए तीसरा वाला, इसको पहले घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, जो नया संख्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो हमको नई संख्याएं मिली है, इन तीनों संख्याओं में एक सीरीज बनाएंगे। ठीक है,
आरोही का या अवरोही का एक सीरीज बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, या तो सबसे छोटे वाले को छोड़ के बाकी दो को ले लेंगे, यानी बाकी दो को लेके एचसीएफ पहले ज्ञात करेंगे, या फिर सबसे बड़े वाले को लेके तो सबसे दो बड़े वाले को लेके छोटे वाले को छोड़ देंगे और उनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। बाद में जो संख्या जिसको हम छोड़े रहेंगे उसको भी लेके कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों को लेके किया, सबसे बड़े वाले को छोड़ा था और अंतिम में 17 हमारा ये पूर्णतः इसको विभाजित कर दिया। तो फिर हमने क्या किया, इस बड़े वाले को लेके इस छोटे वाले को, इस बड़े वाले को लेके इस वाले संख्या से फिर एचसीएफ निकाला, यानी चेक किया कि एचसीएफ क्या आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये पूर्णतः विभाजित हो गया। तो जब पूर्णतः जहाँ विभाजित हो जाता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।